अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं और आपको कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, मतलब गाड़ी का एक शोरूम प्राइस किस तरीके से डिसाइड होता है, किस तरीके से आरटीओ चलता है, इंश्योरेंस में कौन से फैक्टर होते हैं जिन चीजों के पैसे लगते हैं, तो ये बेसिक चीजें हैं, ज्यादा बड़ी चीजें भी नहीं है। और आपको अगर इन चीजों का भी नहीं पता है, आप लाखों की गाड़ी लेने जा रहे हैं और आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको वो परेशानी आ सकती है जो परेशानी, जो स्टोरी आज मैं बता रहा हूँ ना, उसमें संदीप जी की बात कर रहा हूँ, जो परेशानी उनको आई है। हालांकि उनको आइडिया था, लेकिन बाद में चीजें कंफर्म हुई। कंफर्म होने के बाद डीलरशिप ने अपनी गलती भी मानी, लेकिन गलती मानने के बावजूद भी, रिफंड करने के बावजूद भी, आज भी संदीप जी एक परेशानी से जूझ रहे हैं। और आप लोगों से ना हेल्प भी चाहिए। अगर आपको उस बारे में कुछ, कोई भी नॉलेज है, कुछ आप हेल्प कर सकते हैं, तो वो हेल्प भी कीजिएगा। और किस तरीके से, थोड़ी सी कैलकुलेशन की भी हम बात करेंगे, कैसे आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है जब आप गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदने में आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डिटेल दिख रही है। संदीप जी ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने लास्ट ईयर मतलब 2024 में अक्टूबर के आसपास से वेन्यू ली थी, और उसमें उनको BH सीरीज का नंबर लेना था, मतलब जो भारत सीरीज अपनी आती है उसका नंबर लेना था। अब भारत सीरीज में क्या होता है, जो भी आरटीओ के चार्जेस होते हैं, ज्यादातर लोगों को पता होगा, वो हमें हर 2 साल में देने होते हैं। अप फ्रंट हमें पूरे जितनी भी कॉस्टिंग है, लाखों की है जो भी है, वो नहीं देनी होती है। हर 2 साल में हमें मतलब कुछ परसेंटेज हमें चार्जेस देने होते हैं, और 7 साल तक हमें वो चार्जेस हर 2 साल में देने होते हैं। चलो ठीक है, उन्होंने बोल दिया शोरूम को कि इस तरीके से मुझे BH सीरीज का नंबर लेना है, और उन्होंने जो नंबर वगैरह है वो सब ले भी लिया। उसके बाद वो गाड़ी चलाते रहे। चलो ठीक है, कुछ टाइम के बाद उन्होंने थोड़ा ध्यान से देखा कि मेरा BH सीरीज का जो नंबर है वो मतलब 2 साल के बाद रिन्यू भी हो जाएगा, कितना पैसा मुझे देना है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो उन्होंने कैलकुलेशन देखी, तो उनको पता लगा कि उन्होंने, मतलब जो शोरूम वाले हैं ना, उन्होंने पैसा जो है वो ज्यादा ले लिया है। उन्होंने शोरूम से बात की तो वो मानने को तैयार नहीं थे। कैसे ज्यादा ले लिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब होता क्या है, इस चीज को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा आरटीओ समझना पड़ेगा, किस तरीके से लगता है। अगर हम नॉर्मल गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, तो नॉर्मल गाड़ी जब भी हम लेने के लिए जाएंगे, उसमें जो भी आरटीओ टैक्स से लगता है, वो एक्स शोरूम प्राइस गाड़ी का जो होगा ना, उस पर लगता है। एक्स शोरूम मतलब जो गाड़ी आज के टाइम पर बोल देती है कंपनी, जो गाड़ी दे रही है, कंपनी ने जो गाड़ी दी। हम मान लेते कोई भी गाड़ी है, 10 लाख रुपए उसका एक शोरूम प्राइस है। उसके ऊपर इंश्योरेंस के चार्जेस होते हैं, वो अलग है। आरटीओ के जो चार्जेस होते हैं वो अलग है। आपने कोई एसेसरीज वगैरह ली, वो सब अलग है। जो कंपनी की वेबसाइट पर उस गाड़ी का प्राइस मेंशन होता है, वो उस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है। बेशक आपने उस गाड़ी पर कोई भी डिस्काउंट लिया है, मान लेते 10 लाख रुपए की गाड़ी है, और कुछ ना कुछ करके आपने उस पर 2 लाख रुपए का डिस्काउंट ले लिया है, तो वो गाड़ी 8 लाख रुपए की आपको मिल रही है। लेकिन जो उस पर आरटीओ का टैक्स लगेगा ना, वो 10 लाख के ऊपर ही लगेगा, वो कभी भी कम नहीं होता है। तो जो नॉर्मल हम गाड़ी लेते हैं, BH सीरीज में नहीं लेते हैं, उन पर इस तरीके से टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है। और वो इसलिए है क्योंकि इसमें गड़बड़ झाले की फिर गुंजाइश कम हो जाती है। मान लेते हैं आपका कोई शोरूम है, मैं आपका दोस्त हूँ। अब मैं आपको बोल देता हूँ यार गाड़ी तो 10 लाख रुपए की है, चल ठीक है, सेल में ना इसको 2 लाख की दिखा दे। भाई हमने 8 लाख रुपए कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया है, तो 2 लाख रुपए का ही मुझे आरटीओ देना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे तो हर कोई, मतलब डीलर की जो काला बाजारी है, वो कस्टमर को कहना शुरू कर देंगे कि सर गाड़ी 10 लाख रुपए की है, 8 लाख रुपए की है, इस पर टैक्स जो है 1 लाख रुपए लगना है, लेकिन मैं इसको ना शो कम की कर देता हूँ, तो आपका 1 लाख के बजाय 50,000 रुपए का टैक्स लगेगा, 10,000 रुपए आप मुझे दे देना, तो आपके तो टोटल 60 ही लगे। आप समझ रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने कर रखा है कि एक्स शोरूम प्राइस पर ही आपके जो भी चार्जेस है ना, वो सब लगने होते हैं। एक्स शोरूम प्राइस पर डिस्काउंट चाहे आपने कितना भी लिया हो। और बेशक आपने गाड़ी पर एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है, कभी कभार ऐसा होता है कि गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, तो भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है, तो एक्स शोरूम प्राइस पर कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन जब हम BH सीरीज नंबर लेने जाते हैं, वहां पर क्या कहती है गवर्नमेंट, क्या कहती है कि इनवॉइस प्राइस जो है उस पर आपका टैक्स लगेगा। इनवॉइस प्राइस कौन सा, गाड़ी पहले बनी प्लांट में, उसके बाद गाड़ियों पर GST लगता है। अभी पीछे कम भी हुआ था, हम सबको पता है। कुछ गाड़ी हैं जिन पर अब 18% GST है, कुछ गाड़ियां जिन पर 40% GST है।
तो क्या होता है कि जो जीएसटी से पहले प्राइस है, एक गाड़ी जो एक्स शोरूम प्राइस आज के टाइम पर उसका 10 लाख रुपए है, जीएसटी से पहले हो सकता है वो 9 लाख रुपए की, हो सकता है 8.5 लाख रुपए की है, कुछ भी हो सकता है। तो जीएसटी से पहले जो प्राइस रहेगा ना, उस पर हमें रोड टैक्स देना होता है जब हम बीएच सीरीज का नंबर लेते हैं। अब संदीप जी के साथ क्या हुआ, जो शोरूम वाले हैं उनको नहीं पता था, उन्होंने मैन्युअली उसमें फीड कर दिया कि इस गाड़ी का इनवॉइस प्राइस ये है और इस पर इसका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो गाड़ी का टैक्स जो भी बनना था वो सब कैलकुलेट हो गया और उसमें जो जीएसटी था वो सब भी इंक्लूड हो गया। चलो ठीक है। अब संदीप जी ने कुछ टाइम के बाद देखा, उन्होंने शोरूम को बताया तो वो मानने को तैयार नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, नहीं मान रहे हैं, अलग अलग जगह पर इन्होंने पता कराया, इनके पास फोन कराया, इनको जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की वो सब दिखाई। उसके बाद उन्होंने आरटीओ में भी पता किया, मतलब शोरूम ने आरटीओ में भी पता किया, तब उनको पता लगा कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं और जो वो इनवॉइस प्राइस है वो विदाउट जीएसटी हमें कंसीडर करना था। तो इस तरीके से संदीप जी के जो 6,000 रुपए हैं वो एक्स्ट्रा चले गए हैं। बातचीत हो गई, डीलरशिप अच्छा था, वहां पर जो लोग अच्छे थे, उन्होंने संदीप जी को पैसा जो है वो रिफंड कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या सोच रहे हैं, चलो यार ठीक है, पैसा ज्यादा गया था, रिफंड कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि चीजें जब उलझना शुरू हो जाती है ना, वो उलझती ही चली जाती हैं। अब हुआ क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर 2 साल में टैक्स जाता है और वो कैलकुलेट कहाँ होता है, जब हमने पहली बार जो टैक्स दिया था, जो हमारा इनवॉइस प्राइस उसमें दर्ज हो गया है। अब ऑनलाइन उनका प्राइस वही जो रजिस्टर्ड है, जो पहले उन्होंने एक्स शोरूम प्राइस रजिस्टर किया था। मतलब पहली बार उनको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े थे। अब वो हर बार जब भी अपना पोर्टल खोलेंगे, अपना जो आरटीओ है उसको रिन्यू करेंगे, टैक्स हर 2 साल में देंगे, वहां पर प्राइस दिखेगा विद जीएसटी वाला, तो हर बार उनको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब ये चीज वो शोरूम को भी अभी नहीं कह सकते हैं, शोरूम ने मान तो लिया गलती, लेकिन वो कह रहे हैं सर अब ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये आरटीओ के हाथ में है। अब जो आरटीओ है वहां पर वो गए हैं, असम में उन्होंने गाड़ी ली थी, वो डिफेंस पर्सनल है, वहां पर उनका जो ड्यूटी है वहां पर चलती है, तो उन्होंने वहां पर आरटीओ से भी कांटेक्ट किया। अभी वहां से कोई बातचीत ऐसी सच उनकी हुई नहीं है। हुंडई को मेल की, वहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिला, आरटीओ को मेल की, वहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो अभी वो इंतजार में है कि आरटीओ में किसी ना किसी तरीके से, और उन्होंने ना एक, मतलब मुझे भी वीडियो शेयर की थी, वहां पर उसमें बताया गया है कि आरटीओ पैसा रिफंड भी कर देता है अगर ज्यादा दिया है, और अगर आपका इनवॉइस प्राइस गलत दर्ज हो गया है तो उसको वो ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस या वो जानकारी, वो चीजें अभी उनको मिल नहीं पा रही हैं। अब इसमें हेल्प आप ये कर सकते हैं, अगर किसी को कोई भी जानकारी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, या वो इनकी हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। मतलब आरटीओ में कुछ कांटेक्ट है जहां से वो इस चीज को, मतलब ऑनलाइन जो उनको अपना प्राइस दिख रहा है उसको इनवॉइस प्राइस बनाने में मदद कर सकते हैं, जो एक्चुअल में होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट ईयर जब ये अपनी गाड़ी को रिन्यू कराएंगे, आरटीओ रिन्यू कराएंगे, उसमें टैक्स भरेंगे, तो वो इनका जो प्राइस है ना वो नॉर्मल आ जाए, वो ठीक आ जाए। अभी इनका जो इनवॉइस प्राइस है, जो एक्स शोरूम प्राइस है, उसी पर दिख रहा है, विदाउट जीएसटी नहीं दिख रहा है। तो एक तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, इंश्योरेंस में भी पता होना चाहिए। और दूसरी चीज यही है कि आप लोग अगर कोई भी हेल्प कर सकता है तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं संदीप जी को बता दूंगा। फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है, इंश्योरेंस के कैलकुलेशन वगैरह पूछने हैं, या आपको कोई डाउट है गाड़ी खरीदने में, या आपका कोई एक्सपीरियंस है, वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दिख रही है। बाकी इस टाइप के वीडियो चाहिए फिर लाइक करना चाहिए तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।